अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अगर हम किसी को सकाश दे रहे हैं रिश्ता ठीक करने के लिए, लेकिन वो आत्मा फिर भी नाम हमसे बात करना चाहे तो हम कैसे रिश्ता ठीक करें? और दूसरा प्रश्न है, सुबह अमृत वेले के वक्त आपने कहा सकाश देने को, लेकिन वो आत्मा उस वक्त जग रही है तो कैसे सकाश दे? उत्तर है, देखो, ये योग का प्रयोग के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कर्म तो जितनी आपकी अवस्था कैसी है, विधि कितनी अपनाई है, सारे दिन उसके बारे में क्या सोचा है, उस अनुसार सफलता मिलती है। तो सभी चीजों का एक ही दवा है, योग का प्रयोग, और उसके लिए योग की अवस्था चाहिए। और अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है क्या क्या करना है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए जो हमने विधि बताई है, योग के प्रयोग के लिए सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, योग के प्रयोग की विधि, योग की अवस्था की विधि, ये सब चेक करना है और फिर योग करना है। जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाना है, ये सारी विधि में मैंने बताया है। और फिर उसके पीछे कर्म, तो ये बिना एक भी नेगेटिव संकल्प किए बिना करते रहना है। तो विधि अपनाओ, ठीक है। आपने कहा वो आत्मा अगर सो जगती है तो देखो, सुबह में भले वो जागती है लेकिन मन शांत होता है, क्योंकि आसपास की प्रकृति वगैरह मनुष्य सब सोते हैं, तो इस समय उसका मन भी शांत होता है। दिन में जितना नेगेटिव होता है उतना नहीं होता है। तो आपको एक समय एक स्थल फिक्स करके देते रहना है, तो काम तो करेगा ही, ठीक है। अगला प्रश्न के उत्तर सुनो, रोज प्रश्न के उत्तर जो भी आते हैं वो सब सुनो, तो ऑटोमेटिक आपके प्रश्न के हल उसका जवाब मिलता जाएगा और आपका और ही विश्वास बढ़ेगा उस आपको योग के प्रयोग करने की। आजकल तो हमने यूट्यूब पर सबके जो भी अनुभव आ रहे हैं वो भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके रखना शुरू कर दिया है, जिससे आप पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो भी करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमको किसी आत्मा का संस्कार परिवर्तन करना है कि वो नॉनवेज खाना बंद कर दे, तो हम कैसे, जबकि उसके घर में नॉनवेज ही खाते हैं? उत्तर है, देखो, कोई भी चीज हो उस अनुसार कमेंट्री बनाकर सकाशी देनी है, यही एक रास्ता है। तो नॉनवेज बंद कर दे या ना खाए ऐसा नहीं, नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, अभी प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं ऐसा। और याद रहे, ऐसे संस्कार जल्दी जाते नहीं हैं, उसके भी उनके साथ कर्म है।
तो हमें पहले तो अपने आप को परिवर्तन कर सभी धारणा में जब तक पक्का नहीं बनते, हमारे विचार परिवर्तन नहीं होते, हमारी योग की अवस्था पक्की नहीं है, तब तक दूसरों की तो बात ही नहीं ने। दूसरों को बदलना कोई मासी का घर नहीं है। इसीलिए पहले अपने आप को चेंज करना है, अवस्था बनाना है, फिर उसको देना है और फिर धैर्यता से करना है। अगले प्रश्न के उत्तर सुनो सब, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज के समय में ऐसे बहुत सारे खाने पैकेट वेज लिखा होता है, पर कई कंपनियां प्रोडक्ट में नॉन वेज यूज करती है। जैसे मैगी में फ्लेवर के रूप में नॉन वेज पदार्थ मिक्स करती है, वेज बताकर बेचती है, तो उस पर विश्वास कर भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जब से मुझे पता चला तो मैगी नूडल खाना ही बंद कर दिया। न खाने, मार्केट में ऐसे कितने प्रोडक्ट होंगे, तो हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते जिससे नॉनवेज मिला है, या उसे खाने से हमें पाप लगता है। उत्तर है, देखो, हर चीज में पीछे लिखा होता है, तो हम जितना उससे बच सके और उसकी चेक करो, गूगल करो, और जो चीज को हमें पता चलता है, जैसे आपने मैगी बंद किया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज का पता ही नहीं है, पीछे लिखा ही नहीं है, तो फिर कोई उसका तो कोई आ, हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए अब मैगी में भी जो फ्लेवर मसाले आते हैं, उसमें तो पता ही चल जाता है ना कि अंदर लहसुन वाली स्मेल और अलग स्मेल है, तो पहले से ही ये तो नहीं खाते। और ये जो मैगी है, शायद उसमें पता नहीं है कि अंदर उसमें भी डालते हैं। अगर उसमें नहीं डालते तो मसाला आपका डालो, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे हर चीज में ऐसा होता है। तो देखो, जहां तक हम कर सके धारणा, उस तक करना है। कई चीज ऐसी है पता ही नहीं चलता, तो कोई उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाप कब लगता है? देखो, पाप इस चीजों से पाप नहीं लगता, लेकिन इस चीजों से हमारी अवस्था बिगड़ती है। लहसुन ओनियन क्यों नहीं खाना है, ये नॉनवेज को क्यों नहीं खाना है? इससे हमारी अवस्था बिगड़ती है, विकार बढ़ते हैं। और नॉनवेज से तो हम पता है कि उस चीज को मारते हैं, कट करते हैं। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं कि भाई ये काटा है, मांस है, मीट है, तो उसके वाइब्रेशंस उसके साथ है, और किसी को मारा है तो इसलिए हम नहीं खाना है, ऐसा। तो लेकिन जो चीज में ये पता नहीं चलता, तो उस चीज से हमारे विकार बढ़ते हैं। तो जहां तक हम केयर कर सके करो, ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, एलोपैथी दवाइयों जो हम खाते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ भी नॉनवेज होती है। जैसे कैप्सूल जानवरों के मांस से बनाया जाता है। क्या हमें ऐसे कैप्सूल वाली दवाइयाँ खानी चाहिए? क्योंकि सभी जगह एलोपैथिक दवाइयाँ ही ज़्यादा मिलती है, आयुर्वेद दवाइयाँ और नहीं मिल पाता, तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो हमने बहुत सारी अभी वेबिनार में भी बताया है कि हर एक बीमारी कैसे होती है, उसका कारण क्या है, और कैसे हमारी खाना पीना सोना बदलने से कैसे हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं। घर के मसाले ही दवाइयाँ के रूप में ले सकते हैं। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझकर घर की दवाई
और हमारी जीवन शैली बदलकर हम ठीक हो सकते हैं। तो कैप्सूल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई ऐसी स्पेशल कमी है तो उसका सब्स्टिट्यूट मिलता है, और हर एक दवाई तो हम जान भी नहीं सकते। तो जो दवाई लेनी ही पड़ती है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज की हम घरेलू उपाय सबके हैं, एक की एक चीज की है, लेकिन हम उसके अज्ञानता के कारण हम बीमार होते हैं और दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो हमें जैसे अभी हमारे ब्लड रिपोर्ट में बताया कि ओमेगा 3 का कमी है, तो बोले कि फिश ऑयल की कैप्सूल लो। हमने कहा नहीं, हमें अभी नॉलेज है कि ओमेगा 3 फ्लैक्ससीड सीड्स में भी होता है, तो उसका पाउडर मिलाकर सलाद के साथ खाते हैं। तो ऐसा, तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या है? हर चीज की समझ। तो ये वेबिनार इसके ही सब चल रहे हैं, अटेंड करो ना, क्लासेस सुनो ना। और उसका हेल्थ टिप्स में भी हमने बहुत कुछ बताया है। सब चीज की दवाई घर में है, बस जरूरत है उस बातों को समझना है। और आजकल मैंने नाम भी दे दिया है, कौन से डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं, घर की दवाइयाँ, घरेलू उपाय बता रहे हैं। वे गूगल करके देखो तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।